कमाना तो पड़ेगा मेरे दोस्त अब, क्योंकि महंगाई का जमाना आया। रिश्ते भी सिर्फ मुनाफे देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डीएम सर और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीएम सर क्लास। डीएम सर क्लास में आज हम सबसे संवेदनशील विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। हमने चैट जीपीटी को पूछा था कि फाइनेंशियल लिटरेसी ये टॉपिक कौन से सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, तो चैट जीपीटी ने आंसर दिया। द कोर कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्लूडिंग बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन आर ऑफन बेस्ट सूटेड टू बी कवर्ड विद इन अ सोशल साइंस और लाइफ स्किल करिकुलम। तो आज के इस फाइनेंशियल लिटरेसी के ये हमारे टीएलएम इस वीडियो में हम बहुत सारे महत्वपूर्ण इस पॉइंट पर चर्चा करने वाले। उससे सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं, हमको बच्चों को ये बताना है कि पैसा क्या होता है, पैसे की परिभाषा क्या होती है, पैसा आपके लिए कैसा काम करता है। आप जानते हो कि 1-1.5 साल पहले जब करेंसी नहीं थी, मुद्राएं नहीं थी, तब बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय पद्धति यानी चीजों के बदले में चीजें, इस तरीके से सिस्टम हुआ करती थी, चला करती थी। उसके बाद में फिर राजाओं ने सिक्के गढ़ाए। वो सिक्के स्वर्ण के होते थे, चांदी के होते थे, तांबे के होते थे। उसके बाद में फिर हम आधुनिक टाइम की तरफ बढ़ते गए और लगभग अभी धरती के ऊपर जितनी भी कंट्रीज है, सभी कंट्री के पास में अपनी अपनी करेंसी है। जैसे कि हमारी इंडिया की करेंसी है रूपी, अमेरिका की डॉलर और सो ऑन एक्सेट्रा। बच्चों को यह बताना चाहिए कि बजटिंग क्या होती है। दोस्तों, हर एक फैमिली का अपना महीने का एक बजट होता है। मान के चलो 10 तारीख को आपकी सैलरी हो रही है और अगले महीने के 10 तारीख को आपको सैलरी मिलेगी। तब तक कि ये 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आपको उस पैसे का बजट बनाना पड़ता है। किराना हो गया, किराया हो गया, दूध वाला हो गया, आपकी सब्जी होगी, भाजी वाला हो गया, आपका एजुकेशन का पैसा हो गया, एक्सीडेंटल जो कभी कभी आकस्मिक खर्चे आते हैं वो हो गए, सारे का बजट बनाना पड़ता है। बच्चे भी अलग अलग इवेंट में, स्कूल में कुछ एक इवेंट करते हैं, जैसे कोई सरस्वती पूजन करते हैं तो 2-2, 3-3 रुपए निकालते हैं, 5-5 रुपए निकालते हैं। फिर उसमें पूजा का सामान कितना आएगा, प्रसाद का क्या आएगा, बाकी फूल और बुके के लिए पैसे। बच्चे भी बजट बनाते हैं, तो बच्चे को बजटिंग की स्किल, बजटिंग का ज्ञान हमें इसी अवस्था में हमें देना है फाइनेंशियल लिटरेसी के रेफरेंस में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सेविंग। सेविंग क्या होती है? सेविंग यानी पैसे बचाना। पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग क्या करते थे, कोई गुल्लक में पैसे डालते थे। लोग पहले अपने कमाई का जो बचा हुआ हिस्सा है वो अलमारी में रखते थे, संदूक में रखते थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर महीने के 500 रुपए अगर आप बचाते हो तो साल में 6,000 आप बचा पाओगे। ठीक है, 6,000 के 6,000 हो गए, वो बढ़ेंगे नहीं। सेविंग का मतलब होता है आप सिर्फ बचा रहे हो, अपने कमाई से बचा रहे हो, लेकिन उस पैसे को दूसरे किसी अच्छे सोर्स में अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा बढ़ता है, उस पर इंटरेस्ट हमें मिलता है। ये भी हमें बच्चों को क्लियर करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद है स्मार्ट स्पेंडिंग। स्मार्ट स्पेंडिंग यानी आप अपने अकल से आपको पैसे खर्च करना है। इसमें नीड्स और वांट्स आते हैं, आपके जरूरतें और ख्वाहिशों में अंतर होता है। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि बच्चों को या फिर युवाओं को पैसे कमाने के तरीके तो सिखाना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले जो पैसे आप कमाते हैं उसे खर्च कैसे करते हैं ये सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर नीड्स एंड वांट्स। नीड्स क्या होती है? हमारी जरूरतें होती है जिससे हम बच नहीं सकते, मैंडेटरी नीड्स। रोटी, कपड़ा, मकान और जो भी चीजें लगती है उसके लिए हमें तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिशें भी होती है, तो कभी कभी हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं कि जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी को कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचाना नहीं चाहिए, बल्कि बचत करने के बाद जो बचता है उसे खर्चा करना चाहिए। इसमें मैं और वॉरेन बफे को कोट करूंगा। उन्होंने कहा है कि अगर आपने बेफिजूल की चीजें खरीदी की तो आपको एक दिन उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। सामने का पॉइंट लेते हैं हम, वित्तीय संस्था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वित्तीय संस्था कौन कौन सी होती है? बैंक होती है, क्रेडिट यूनियन जिसको हम सोसाइटी बोलती है, और बच्चों को आसान भाषा में अगर बताया जाए तो जो महिला बचत गट होती है गांव में, वो भी एक प्रकार की वित्तीय संस्था होती है जिसमें पैसे का लेन देन होता है। बैंक अगर आती है तो सबसे पहले आता है अकाउंट। तो अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, म्यूचुअल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, माइनर के साथ अकाउंट है। तो इस तरीके से अकाउंट के विविध प्रकार भी हमें बच्चों को यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी के तहत हमें बताना है। अकाउंट ओपन करने का एक फॉर्म भी होता है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है। ये SBI बैंक का फॉर्म है, इससे अपन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रांड नेम लिखी हूँ और यहाँ पे मैंने ब्रांच कोड लिखी हूँ, यहाँ पे डेट डालना है और यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखी हूँ और यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी हूँ। मैं फीमेल हूँ तो मैंने फीमेल में टिकी हूँ, मैं अनमैरिड हूँ तो मैंने अनमैरिड में टिकी हूँ, और मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में टिक मैं करी, और यहाँ पे मैंने अपने देश का नाम लिखी हूँ, और मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट में टिकी हूँ, और मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम में टिकी हूँ। और मैं आई है बैंक अगर आती है तो उसमें 2 तरीके के ट्रांजैक्शन मेनली हमारे होते हैं। एक होता है डिपॉजिट यानी पैसे जमा करना, और दूसरा होता है विड्रॉल यानी पैसे निकालना। तो बैंक में 2 तरीके की स्लिप होती है, आप देख पा रहे हो। दोस्तों, ये पैसे भरने की स्लिप है और यहाँ पे हम डेट डालेंगे और यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर, और यहाँ पे अपने को जितने पैसे भरना है वो डालेंगे, और यहाँ पे कितने नोट है यहाँ लिखेंगे, और हमें यहाँ पे साइन मारना है। हेलो दोस्तों, ये पैसे निकालने की स्लिप है। यहाँ पे डेट डालना है, अपने को जितने पैसे निकालने हैं उतने पैसे आंकड़ों में डालना है, यहाँ पे अक्षरों में अकाउंट नंबर लिखना है, नाम लिखना है, साइन। इसके बाद दोस्तों, इस दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइंट, इंटरेस्ट बैच।
अगर ब्याज को सही तरीके से समझ लिए तो आप फाइनेंशियली लिटरेट हो गए। बच्चों को इसी उम्र से हमें बताना है कि ब्याज किस तरीके से हमारे लाइफ पे इंपैक्ट करता है। ब्याज इतनी खतरनाक चीज है कि किसी को भी बर्बाद कर दे, और ब्याज इतनी ही सुंदर और प्रभावशाली चीज है कि किसी को जमीन से आसमान पर उठा के करोड़पति बना दे। तो इंटरेस्ट के स्वरूप में हमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होने के बाद में रिस्क रिवार्ड भी बताना है। हैंड लोन किस तरीके से डेंजरस रहती है ये भी बताना है। इंटरेस्ट अलग अलग क्रेडिट यूनियन अलग अलग तरीके से लेती है, बैंक हर एक बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, वो भी हमें यहाँ पर समझाना है। हम अगर अपने मनी को स्टॉक्स और बॉन्ड्स में अगर निवेश करते हैं, शेयर मार्केट, वो भी कंसेप्ट हमें यहाँ पर समझाना है। वहाँ SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके तहत किस तरीके से पैसा बनता है, ये भी हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के तहत हमें बच्चों को यहाँ पर बताना है। फिर आते हैं दोस्त कार्ड। कार्ड्स दो प्रकार के होते हैं मेनली, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड है आपकी क्रेडिट है, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक टाइम के लिए उपयोग करने के लिए बैंक देती है और आपको लौटाना होता है। डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उसका ही यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें बताना है कि ट्रांजैक्शन के मशीनरीज क्या होती है। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जहां से हम पैसे निकासी करते हैं। दूसरी मशीन है कैश डिपॉजिट मशीन, CDM, जिसमें हमें पैसे डालते हैं, पैसे डाल के किसी को भेजते हैं, अकाउंट पे जमा करते हैं। मान के चलो किसी हालत में अपने पास अकाउंट पे पैसे नहीं, बोलते हैं ना फोन पे पैसा नहीं है, अगर हमारे पास में कैश है और हमारे प्रियजन को भेजना है तो वो हम वहां से CDM मशीन से भेज सकते हैं। एक कियोस्क आती है जिसको पासबुक प्रिंटर बोलते हैं, उसमें हमारा पासबुक हम अपडेट करते हैं। किसी भी प्रकार के लिए, ना पैसा लेने के लिए, ना भरने के लिए, ना पासबुक प्रिंट करने के लिए कतार में लगने की जरूरत है। तो इतने स्मार्ट तरीके से बैंक आज काम कर रही है। ये भी सारे पॉइंट्स, ये भी सारी चीजें हमें बच्चों को अवगत करानी है। उसके बाद बढ़ते हैं ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ। आप देखते हो कि ऑनलाइन बैंकिंग ये चलन आज बहुत बढ़ रहा है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन बैंकिंग करने वाला देश हमारा इंडिया है। आप ये भी जानते हो कि हम फोन पे से, गूगल पे से, वो पेटीएम से पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं। इस तरीके से हम ऑनलाइन बैंकिंग आज करते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट। क्रेडिट यानी वो एक आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी होती है जो गवर्नमेंट अपने पास रखती है। आपका पैन आपके टैक्स के लिए सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण एक कागज होता है। क्रेडिट के लिए आपका एक सिबिल स्कोर जनरेट होता है। सिबिल स्कोर क्या है? आपका लेन देन का तरीका क्या है, व्यवहार क्या है, अभी तक आपने किस तरीके से फेयर आपने ट्रांजैक्शन की, क्या अनफेयर की, इसका भी एक रिकॉर्ड होता है, इसकी भी हिस्ट्री होती है बैंकिंग के पास, बैंकिंग सिस्टम के पास। तो ये भी बच्चों को बताना है कि अगर हम कोई लोन उठाते, कर्जा उठाते और उसकी इंस्टॉलमेंट अगर सही तरीके से पेड नहीं करते या किसी को चेक देते, चेक बाउंसेस होते हैं, हमारा क्रेडिट स्कोर कम होता है। तो ये भी हमें कंसेप्ट हमें बच्चों को बतानी है। दोस्तों इसके बाद पॉइंट आता है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी के तहत बच्चों को विविध प्रकार के टास्क और कॉन्सेप्ट हम जब क्लियर कर रहे हैं तो ये भी क्लियर करना बहुत जरूरी है कि जितना आपको कंफर्टेबल ये सब तरीके लगते हैं उतने डेंजरस भी होते हैं। अगर सही तरीके से हमें ज्ञान नहीं है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बैंकिंग सिस्टम का तो हम चीट भी हो सकते हैं, हमें कोई फंसा भी सकता है। तो जब आप एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर कार्ड्स की बात करें तो आपके पास में अगर ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो उसका जो पिन होता है, उसका पासवर्ड होता है, ये आपने व्यक्तिगत स्तर पर आपके पास ही रखना है, उसे शेयर नहीं करना है। ये भी पासवर्ड और पिन कितने सेंसिटिव, कितने डेंजरस होते हैं किसी को बताना, ये भी बच्चों को हमें अवगत कराना है। ठीक उसी तरीके से हम जो मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज करते हैं उसका भी पासवर्ड और पिन किसी को शेयर नहीं करना है, ये भी हमें बच्चों को बताना है। अगर बैंकिंग सिस्टम हैंडल करते समय अगर ATM आपका गुम जाता है या मिसप्लेस हो जाता है तो कस्टमर सर्विस हर बैंकिंग की चालू रहती है। आपने बच्चों को यह भी बताना है कि कस्टमर सर्विस पे जाके वहां फोन करके आपने वो जल्द से जल्द वो ATM को खारिज करना है। इस तरह की सूचना हम वहां पे दे सकते हैं। और सबसे लास्ट में आता है फाइनेंशियल गोल्स एंड अचीवमेंट्स। देखो दोस्तों, अभी बच्चों की उम्र 11-12 साल की है, जो हम फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर 5वीं क्लास से ऊपर के कक्षा को बच्चों को सम्मिलित कर रहे हैं। जब 18 साल के होते हैं तो उन्हें फाइनेंशियल ज्ञान आता है। जब वो 20 साल 19 साल के होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे जॉब्स की तरफ मुड़ते हैं या फिर कोई बिजनेस का कंसेप्ट अपने दिमाग में लेके चलते हैं। अलग अलग तरीके के बच्चों के ख्वाब हो सकते हैं। कोई जॉब का ख्वाब देख सकता है, किसी को लगता है कि मैं बिजनेस करूं,
तो अभी से वो बच्चों ने ये तय करना है कि अगर मुझे जॉब करनी है तो मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे महीने का मैं कितने पैसे कमाऊँ, अगर बिजनेस करूँ तो मेरे गोल्स क्या है, ये भी बच्चों ने अभी से वो ड्रीम करना बहुत जरूरी है। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी ये हमारे स्कूली स्तर पर बच्चों को अभी से पढ़ाना बहुत बहुत आवश्यक और इंपॉर्टेंट है। फाइनली मैं वॉरेन बफेट का एक कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि अगर आपने ऐसे रास्ते नहीं ढूंढे जो आप सोते हुए भी आपको पैसे बना के देंगे, तो आपको वही पैसे कमाने के लिए जिंदगी भर जागना पड़ेगा। अगर जेब में मनी हो, कुंडली में शनि भी रहा तो कोई फर्क नहीं। जय हिंद दोस्तों।